उसकी तो माँ भी ये कह रही है कि मुझे तो बॉडी भी नहीं दिखा रहे हैं, ये बॉडी तो खैर इतना ख़राब हो गई थी वो बॉडी, इतनी देर दूर घिसटने के बाद बॉडी में बचा क्या था, छोटा मोटा कुछ बचा होगा। इस वक्त हम हैं दिल्ली में, देश की राजधानी है। आपने एक अभी खबर पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक लड़की को शराब के नशे में लगभग 13 किलोमीटर तक उसको घसीटते ले जाते हैं। दिल्ली में जो बड़े बड़े वादे किए हैं केजरीवाल ने कि लड़कियां जो है बेफिक्र होके दिल्ली की सड़कों पर घूम सकती हैं, इस विषय में बात करेंगे मैम से। हमारे साथ हैं कमलेश मैम, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर मुद्दे पे ये बात रखती हैं, किसी भी मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। मैम, जो अभी एक घटना आई है सामने, शराबी जो है एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाते हैं अपनी गाड़ी से, इसको क्या मानती हैं आप? देखिए, महिलाओं के लिए कोई भी सरकार आगे आके बड़े अपने गर्व से कहती है कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे आम आदमी पार्टी हो वो भी कहेगी कि हमने महिला सुरक्षा के लिए बसों में भी बाउंसर रख दिए हैं और रास्ते में भी पुलिस का इंतज़ाम ठीक है और हम ये काफ़ी उनकी रक्षा करने के लिए हमने काफ़ी अच्छे का इंतज़ाम किए हैं जी। लेकिन इंतज़ाम यहीं पे धरे के धरे रह गए। जो 31 को बेचारी वो बच्ची इवेंट मैनेजमेंट करती थी, बहुत गरीब घर की बच्ची थी, उसके फादर जो है वो 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद 2 बहनें जो हैं उनकी शादी हो चुकी है। लड़की यही कमाने वाली थी। उसकी मदर की जो है दोनों किडनियां ख़राब हैं, वो बीमार है। अभी 2 बच्चे और बाकी हैं, छोटे छोटे बहन भाई हैं उसके। वो छोटा छोटा काम करके, फूलों से सजावट करके, इवेंट जहाँ पे होते थे उनसे रोज़गार एक तरह से पैदा करके वो जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रही थी, क्योंकि खर्च उसी के हिसाब से चलता था। अब वो 31 को सजावट करके स्कूटी से वापस आ रही थी और तेज़ गाड़ी ने आके उसको साइड से टक्कर मार दिया। उन लोगों ने उसको ये नहीं देखा कि ये हम एक्सीडेंट हो गया है तो हम इसे बचाएं, गाड़ी रोकें। वो उसको तेज़ी से और भगा के ले गए गाड़ी को और 3:18 पे एक बेगमपुर में दूध वाला था, दूध की दुकान होगी, वहाँ से उसको बाहर से जो गाड़ी आती होगी दूध की, वो उसकी वेट में खड़ा था। उसने वो गाड़ी को नोटिस किया है कि पीछे उसमें कोई बॉडी लटकती जा रही है। वो दुकानदार ही, मतलब पुलिस वहाँ पे कोई नहीं थी, नहीं तो जबकि ऐसी जगह पे जब मेन दिल्ली में बैरिकेड लग रहे हैं, पुलिस खड़ी है सतर्क होके, और कहा जाता कि हर 5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस रहती है, पुलिस सुरक्षा रहती है, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। वो कहाँ चली जाती हैं? सुल्तानपुरी से और कंझावला तक वहाँ किसी ने गाड़ी रोकने का कोई पुलिस वाला नहीं था और उसने ऐसा नहीं कि सीधा वो कंझावला लेके गया, उसने बेगमपुर से 10-15 मतलब 2-4 चक्कर भी लगाए। उस आदमी ने, दुकानदार ने ही उसको 10 मिनट बाद फिर उसको मोड़ के गाड़ी को चक्कर कराते हुए फिर से उसको उसी गाड़ी को देखा है और बॉडी लटक रही है। तो देखते हुए दुकानदार खुद पुलिस वैन के पास गया, जो 100 नंबर की, जो 100 नंबर की गाड़ी होती है, उसने वहाँ जाके देखा उसको, गाड़ी को बात की ड्राइवर से। ड्राइवर खुद इतने नशे में था, वो बोलने लायक नहीं था। जो उसका ऑफिसर होगा, इंस्पेक्टर वगैरह, पुलिस इंस्पेक्टर, वो सो रहा था उस टाइम। आप ये बताइए कि आप सोते हुए ड्यूटी करेंगे रात में, तो फिर महिला की सुरक्षा कहाँ होगी? वो आदमी ने, जो ड्राइवर था, उसने 5-10 कदम गाड़ी आगे लेके गया है और वो फिर वहीं पे रुक गया है, क्योंकि वो खुद नशे में धुत था। कोई पुलिस ने उसकी इंक्वायरी नहीं करी और वो आराम से 13 किलोमीटर दूर वहाँ कंझावला में गांव ज्योति करके गांव है कोई, वहाँ जाके उन्होंने गाड़ी रोक दी है। देखा जाता है कि जब सड़क से कोई वाहन गुजरता है
तो अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसका तुरंत जो है चालान कट जाता है। लेकिन वहीं 13 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए गाड़ी वाले ले जा रहे थे, तो कहाँ था इनका कैमरा? क्या कहेंगे इस पे? कैमरा ने तो नोट किया, लेकिन पुलिस ने तो नहीं रोका ना। कैमरा तो नोट कर लेगा कि क्या स्पीड थी, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या फिर इससे क्या जाहिर होता है कि कैमरा केवल दिखाने के लिए, क्या इसको एक्शन में तभी लिया जाता है जब पैसे वसूलने की बात आती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी तो माँ भी ये कह रही है कि मुझे तो बॉडी भी नहीं दिखा रहे हैं। ये बॉडी तो खैर इतना ख़राब हो गई थी, वो बॉडी इतनी देर दूर घिसटने के बाद बॉडी में बचा क्या था? छोटा मोटा कुछ बचा होगा। लेकिन जो रास्ते में भी जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने उनको पुलिस को फिर से फ़ोन किया है कंझावला में जाके। बेगमपुर से वो कंझावला तक इतनी दूर चले गए बॉडी उसकी। जो बीच रास्ते में जो पीसेज पड़े हुए थे बॉडी के, उसको देख के राहगीरों ने सुबह के टाइम में फ़ोन किया है पुलिस को कि भाई यहाँ पे किसी के मांस के टुकड़े पड़े हैं। इसलिए फिर पुलिस जब आई है तब वो उसका पीछा करते करते पुलिस को वहाँ पे गाड़ी मिली है। सवाल ये है कि आज शराब इतनी ख़राब चीज़ हो गई है कि शराब के नशे में पार्टियाँ कर रहे हैं लोग। जो हमारे यंग बच्चे हैं वो शराब में डूबे पड़े हैं। अगर शराब पी नहीं होती तो शायद इस लड़की की हालत इतनी ख़राब ना होती, दुनिया से नहीं जाती। ये हमारी बच्चियों की सुरक्षा की बात है। ये मर्द लोग चाहे कुछ भी कहें, सवाल ये है कि हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा है कहाँ? जब देश की दिल्ली राजधानी में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो हम छोटी मोटी जगह में आप कैसे कह सकते हो कि हाँ लड़की हमारी या महिला हमारी सुरक्षित है या आराम से जा सकती है? ये बहुत ही दुख की बात हुई है कि हमारी गरीब परिवार की बच्ची, अब उसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माँ की दोनों किडनियाँ ख़राब हैं। क्या हमारी सरकार कुछ करेगी उस परिवार के लिए? उनके 2 बहन भाई जो बच्चे बच रहे हैं, उनके लिए क्या सरकार कुछ करेगी? अच्छा, एक सवाल और आता है, जब वो किसी जाति विशेष की कोई बात होती है, SC ST OBC की बात आती है, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। हाँ, ये ऐसी जो चीज़ें हैं, क्या ये केवल जाति आधार पे, वर्ग विशेष पे होता रहेगा, या फिर ऐसी लड़कियों के लिए जिनकी या तो जाति नहीं निकल कर आ पाई अभी, क्या इनके लिए भी कोई आवाज़ उठाएगा? लोग एक मंच पे एक साथ आएंगे या नहीं? नहीं, अगर ये अभी ये नहीं पता चला है कि ये दलित थी या नहीं थी। अभी इस बच्ची का ये नहीं पता चला नहीं, है। दलित की बात नहीं हो रही है कि हम हर किसी चीज़ को जाति विशेष के आधार पर क्यों देखते हैं? नहीं लगाएंगे। हम तो ये जानेंगे कि हाँ वो गरीब परिवार था, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इस लड़की के कमाने से ही उनका घर का गुजारा चल रहा था। तो ये हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है कि उस गरीब बच्चे के लिए क्या होगा। जो 2 गरीब बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ की दोनों किडनी खराब है, तो उसका इलाज कौन कराएगा? इन दोनों बच्चों को कौन पालेगा, कौन रखेगा? लोग जाति के आधार पे ही प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। क्या लगता है ऐसी चीज़ें कब तक होती रहेंगी? ये समाज में एक विकृति आ चुकी है कि अगर हमारा समाज का होगा तो हम ये काम करेंगे, अगर हमारे समाज का नहीं है तो हम किसी के साथ भी नहीं खड़े होंगे। ये समाज की ना इस टाइम जो है, जो आज समाज चल रहा है, कोई भी समाज का लगा लो, तो ये विकृति सब जगह आ चुकी है। तो और यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? ये हमारी सरकारें ही हैं, क्योंकि ये गलत बयानी करते हैं। जिसको देखो वो अलग अपने हिसाब से बोलता है। वो हमारे राजनेताओं की जो बदजुबानी है वो गलत है, और इसी से समाज हमारा टूट रहा है, बिखर रहा है। और यही कारण है कि समाज की आगे तरक्की होने में सबसे बड़ी बाधा यही आने वाली है आगे। अच्छा, जो लड़कियों के लिए सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए बसें चलाई जा रही हैं फ्री में, और भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं, सुरक्षा के लिए बाउंसर रखे गए हैं, लेकिन वही सड़कों पर जो है बेटियों को इस तरीके से, ऐसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। क्या कहेंगी? नहीं, अब सारी बेटियां, सारी महिलाएं तो बसों में नहीं जा रही, बाउंसर की रक्षा में नहीं जा रही ना। बाकी जो सड़क में पुलिस खड़ी है वो क्या कर रही है? वो तो कुछ नहीं कर रही ना।
वो तो वहाँ पे उसको तो दूर दूर तक इतने 12-13 किलोमीटर वो गाड़ी चली गई और उसकी स्टीरियो की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि किसी ने, पुलिस वाले ने भी ये नहीं कहा कि भी इतनी स्पीड क्यों जा रही है। स्पीड भी तो चेक करनी चाहिए थी ना, ऐसा तो नहीं है कि क्या पुलिस वाले सो रहे थे उस टाइम, उनको ये चीज़ें दिखी? उस एरिया के सारे पुलिस सो रही थी, इसका मतलब तो ये हो सकता है। तो क्या सरकार को इसके लिए एक्शन कोई लेना चाहिए, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ना करके सो रहे थे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सवाल यह है कि सो रहे थे, जो वहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी बेगमपुर में, वो साथ उसने दोनों पुलिस वालों को तो कैद करनी चाहिए, सरकार को अरेस्ट करना चाहिए, उनको सज़ा सुनानी चाहिए कि वो ड्यूटी पे कैसे सो रहे थे और कैसे इतनी शराब पी रहे थे, जो कि वो उस गाड़ी का पीछा नहीं कर पाए। दिल्ली में तो कहीं ना कहीं शराब जो है एक के साथ एक फ्री भी दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसीलिए तो ये इतना सारा कुछ हो रहा है। अगर शराब पे रोक लगी होती, शराब की इतनी दुकानें नहीं खुली होती, जगह जगह दुकानें नहीं खुलती, तो मेरे ख्याल से तो भाई कुछ तो कंट्रोल होता है ना। अच्छा, शराब पीने से या किसी की मौत हो जाती है, कोई नशे में ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं, उसके बाद भी ऐसी चीज़ों पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्या मानती हैं इसको आप? प्रतिबंध, आज सरकार लालची हो गई है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। पहले सरकार जब इनके इंस्पेक्टर होते थे, वो छापे मारते थे किसके पास ज़्यादा ये शराब की वो है, सामान ज़्यादा है, माल ज़्यादा है, उन पे सबकी इंक्वायरी होती थी। आज कोई इंक्वायरी नहीं है, चाहे कोई देसी पी रहा है, चाहे वो ब्रांड वाला पी रहा है। इतनी शराब चल रही है कि सरकार इसलिए नहीं रोकती है जानबूझ के कि सरकार को उसी से रेवेन्यू मिलता है। अगर जिस दिन वो रेवेन्यू रुक जाता है, तो आप लॉकडाउन का देख लो, किस तरह से रेवेन्यू रुका लॉकडाउन में, और जब सरकार ने खोली तो जानबूझ के वही रेवेन्यू के बलबूते पे कहा कि भाई सेंटर तो हमें नहीं देता रेवेन्यू, पैसा तो नहीं देता, तो हमारा तो खर्च इसी से चलेगा राज्य सरकार का। तो ये हमारी सरकारों की गलती है। जब सरकार बढ़ावा दे रही है, अब आम आदमी ने भी कर दिया, पहले तो आम आदमी पार्टी इतना नहीं कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक के साथ एक फ्री लगाना शुरू कर दिया। जब शराब आप घर घर पहुंचाओगे तो शराब में घर घर युवा भी तो पहुंचेंगे ना वहाँ पे शराबी। तो शराबी, अगर वो 5 शराबी गाड़ी में बैठ के इस गाड़ी इतनी तेज़ी से चला रहे थे, तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी? तो पुलिस की जिम्मेवारी है ना ये तो ये तो सेंटर में आ रही है पुलिस। तो दिल्ली सरकार तो कह रही है हमारे तो अंडर में ही नहीं है पुलिस। तो ये किसके, आम आदमी पार्टी भी ये कहेगी, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट भी कहेगी, और सरकार सेंटर की भी बैठी रहेगी। पिस कौन रहा है? गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब की बेटी पिस रही है। आज यही लड़की नहीं है, पता नहीं कितनी लड़कियां इस तरह से रोज़गार करके तब अपने घर का गुजारा कर रही हैं। कोई बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा उनका? तो हमारे लिए तो, हमारी बेटियों के लिए तो बहुत परेशानी है इस मामले में। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए जो एक गरीब परिवार से आती है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये मांग उठनी चाहिए घर वालों को, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम मुआवजा तो मिले उस पीड़ित परिवार को। इसके लिए आप सभी को भी आवाज़ उठाना होगा, जितने भी लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को। और मैम की बात सुनकर आपको क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने दलित दस्तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें